ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तीक्ष्णदक्रष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्री पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गजानना हे गजानना गजानना हे गजानना गजानना हे गजानना गजानना हे गजानना गौरी नंदन गजानना गौरी नंदन गजानना गजानना हे गजानना हे शिवनंदन जय जगवंदना हे शिवनंदन जय जगवंदना विद्या बुद्धि प्रदायका विद्या बुद्धि प्रदायका परम निरंजन मूषिक वाहन परम निरंजन मूषिक वाहन प्रतिपुरीश्वर गजानना प्रतिपुरीश्वर गजानना गजानना हे गजानना गौरी नंदन गजानना गजानना हे गजानना हे शिवनंदन जय जगवंदना विद्या बुद्धि प्रदायका परम निरंजन मूषिक वाहन
प्रतिपुरीश्वर गजानना प्रतिपुरीश्वर गजानना प्रतिपुरीश्वर गजानना प्रतिपुरीश्वर गजानना हि गजानना गुरु साई महेश्वर गुरु साई महेश्वर करुणाकरा करुणामया करुणाकरा करुणामया प्रशांति निलया सुंदरा प्रशांति निलया सुंदरा परब्रह्मरूप परात्परा परब्रह्मरूप परात्परा त्रिविक्रमा नारायण त्रिविक्रमा नारायण ब्रह्म विष्णु महेश्वर ब्रह्म विष्णु महेश्वर गुरु साई महेश्वर करुणाकरा करुणामया प्रशांति निलया सुंदरा परब्रह्म रूप परात्परा त्रिविक्रमा नारायण ब्रह्म विष्णु महेश्वर ब्रह्म विष्णु महेश्वर गुरु साई महेश्वर शैलवास नारायण शैलवास नारायण शैलवास नारायण भक्त परिजात नारायण परिजात नारायण शैलवास नारायण जीववास नारायण जीववास नारायण श्याम गान लोला नारायण श्याम गान लोला सत्य साई रूप नारायण सत्य साई रूप नारायण
तस्य साई रूपा नारायणा सत्य साई रूपा शैलवासा नारायणा भक्त परिजाता नारायणा शेष शैलवासा जीववासा नारायणा शामिदान लोला नारायणा सत्य रूपा नारायणा सत्य रूपा नारायणा सत्य रूपा नारायणा शैलवासा नारायणा साई रामा हे घनश्यामा साई रामा हे घनश्यामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा साई रामा हे घनश्यामा पतिपुरीश्वर पावन नामा पतिपुरीश्वर पावन नामा पावन नामा पावन नामा पतिपुरीश्वर पावन नामा शरणं शरणं हे साई रामा शरणं शरणं हे साई रामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा साई रामा हे घनश्यामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा साई रामा हे घनश्यामा पतिपुरीश्वर पावन नामा पतिपुरीश्वर पावन नामा पावन नामा पावन नामा शरणं शरणं हे साई रामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा दशरथ नंदन श्री रघुरामा साई रामा हे घनश्यामा रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे र
जानकी जीवन राम हरे जानकी जीवन राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे हे जानकी जीवन राम हरे जानकी जीवन राम हरे हे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे साई राम श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे राजीव लोचन राम हरे भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा भोलने त्रिशूलधारी साई शंकरा भोलने त्रिशूलधारी साई शंकरा
भस्म भूषितांग साई चंद्रशेखरा सामदान प्रिय करा साई शंकरा सामदान प्रिय करा साई शंकरा हरे हरे रे शिव शंभो नटन शेखरा हरे 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 शिव शंभो नटन शेखरा परिवास साई देव साई शंकरा प्रतिवास साई देव साई शंकरा साई शंकरा साई शंकरा साई शंकरा सत्य साई शंकरा भस्म भूषितांग साई चंद्रशेखरा भाल नेत्र शूलधारी साई शंकरा भस्म भूषितांग साई चंद्रशेखरा सामदान प्रिय करा साई शंकरा हर 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 शिव शंभो नटन शेखरा प्रतिवास साई देव साई शंकरा साई शंकरा साई शंकरा साई शंकरा सत्य साई शंकरा भस्म भूषितांग साई चंद्रशेखरा जननी जननी सत्य साई शुभ जननी सत्य साई शुभ
साई कधाय सत्यनारायण शुभ जननी जगतारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी तारिणी परिपूजनी साईश्वरी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्म सर्वजनी जननी शांत स्वरूपिणी जननी शांत स्वरूपिणी जननी देवप्रदायिनी जननी देवप्रदायिनी जननी साई प्रेमप्रदायिनी जननी साई प्रेमप्रदायिनी जननी 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 सत्यसाई शुभ जननी विलोलानंद लाला राज विलोलानंद लाला राधा माधव नंद लाला राधा माधव नंद लाला रास विलोलानंद लाला नंद किशोरानंद लाला नंद किशोरानंद लाला नवनीत चोरानंद लाला हे नवनीत चोरानंद लाला रास विलोलानंद लाला राधा माधव नंद लाला रास विलोलानंद लाला नंद किशोरानंद लाला नवनीत चोरानंद लाला नवनीत चोरानंद लाला नंद लाल साई नंद लाला नंद लाला साई नंद लाला नंद लाला साई नंद लाला नंद लाला साई नंद लाला रास विलोला नंद लाला आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा वायु कुमारा वानर वीरा वायु कुमारा वानर वीरा
हनुमंत शूरा आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा वायु कुमारा वानर वीरा वायु कुमारा वानर वीरा श्री राम जय राम जय जय राम जय राम सीता राम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा वायु कुमारा वानर वीरा आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा वायु कुमारा वानर वीरा श्री राम जय राम सीता राम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा। ओम श्री साई राम। आज हमारी जो हेल्थ अवेयरनेस सीरीज जो चल रही है उसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पवार अंबाला जनरल हॉस्पिटल से, जो कि एमडी डीएम है न्यूरोलॉजी में, और जिन्होंने हमें साई ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी सेवाएं हमें चंडीगढ़ में दी हुई हैं जब ये शैलबाई हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड थे। सो मैं अब इनवाइट करती हूँ डॉक्टर अजय को, जो आज हमें हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक, जो कि बड़ी कॉमन सुनने में आती हैं प्रॉब्लम्स, उसकी कैसे मैनेजमेंट, कैसे उसके साइंस हमें पता चले और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर अजय, मैं आपको सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ की तरफ से इनवाइट करती हूँ। आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। साइन आउट। जी धन्यवाद। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। आज मैं स्ट्रोक के बारे में बोलना चाहूंगा। स्ट्रोक के बारे में मैंने पहले भी एक बार साई मीटिंग में बोला है, साई में। कुछ लोगों के लिए रिवीजन होगा और कुछ लोग शायद पहले अटेंड नहीं किया होगा, तो उनके लिए एक जस्ट एक बहुत ही कम टाइम में उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। स्ट्रोक आप लोगों ने सुना होगा या बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा। हार्ट अटैक तो सभी समझते हैं, तो स्ट्रोक जो होता है वो होता है ब्रेन अटैक। बहुत से लोग तो हार्ट अटैक को भी स्ट्रोक से कंफ्यूज करते हैं। पेशेंट ये बोलते हैं कि हमें स्ट्रोक हुआ था, बाद में पता चलता है कि वो हार्ट अटैक बोल रहे हैं। एक्चुअली उनको हार्ट अटैक हुआ था और वो उसको स्ट्रोक बोल रहे हैं। तो स्ट्रोक होता है ब्रेन अटैक। जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है, इन दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है या दोनों का जो कारण है वो लगभग सिमिलर है। जैसे किसी को अगर एकदम से दिल का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके पता चलता है एंजियोग्राफी के बाद कि उसकी खून की नसों में जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनमें कुछ ब्लॉकेज है। 70% 80% उसमें स्टेंट की जरूरत है। इसी तरीके से जब ब्रेन में जो ब्लड ले जाने वाली आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनके थ्रू जो हार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं और जिनके थ्रू जब भी हार्ट पंप करता है तो वो पंप ब्रेन में जाता है, तो आर्टरीज उन्हें बोलते हैं। अब अगर किसी आर्टरी में क्लॉट फंस जाए, जो ब्रेन को जाने वाली आर्टरीज है, अगर किसी में क्लॉट फंस जाए
या खून मोटा, किसी का खून मोटा होके क्लॉट फंस के किसी तरह से वो खून बंद हो जाए, समझ लीजिए कि वो जो पाइपिंग है जिसके थ्रू वो ब्लड जा रहा है वो ब्लॉक हो जाए, तो ब्रेन के उस हिस्से में जिसमें वो आर्टरी सप्लाई करती है वो नहीं जा पाता, ब्लड नहीं जा पाता, और उसकी वजह से उस हिस्से में ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और ये जो ब्रेन ब्लड, जो बॉडी का कोई भी पार्ट है, चाहे वो ब्रेन ही हो, उसके सेल्स ऑक्सीजन और ग्लूकोज के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो सेल्स डाई करते हैं, और ब्रेन में उन सेल्स की डाई करने की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। हर 1 मिनट में लगभग 20 लाख ब्रेन के सेल्स की डेथ होती चली जाती है, ये स्पीड होती है। उसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं, सिम्टम्स जैसे कि एक तरफ का पैरालिसिस होना, या फिर जबान का लड़खड़ाना, जबान का तुतलाना, मुंह टेढ़ा होना। जो स्ट्रोक के सिम्टम्स है उनको आसान भाषा में, मतलब एक निमोनिक है, एक छोटा सा फास्ट वर्ड से हम याद रख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ब्रेन के जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और हमारे शरीर, हमारे हाथ पैर भी 2 होते हैं, तो इसी तरह से ब्रेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के हाथ पैर को कंट्रोल करता है, और राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के हाथ पैर को कंट्रोल करता है, और चेहरे को भी। तो जब हमारे ब्रेन के एक हिस्से में प्रॉब्लम आती है, एक साइड में, तो ऑपोजिट साइड में वो पैरालिसिस आता है, चेहरा भी पैरालिसिस हो जाता है, तो मुंह एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है, और एक साइड का हाथ पैर उठने में दिक्कत आती है, और आवाज में फर्क आ जाता है। तो नॉर्मली ये क्रिस क्रॉस फैशन में होता है, लेफ्ट साइड राइट कंट्रोल के, राइट साइड लेफ्ट साइड को। इसको अभी जो सिम्टम्स की बात मैंने कही थी और फास्ट वर्ड की बात करी थी, फास्ट में FAST, F से होते है फेशियल पैरालिसिस, एक साइड का फेशियल पैरालिसिस अगर हो जाए सडनली। A से होता है आर्म और लेग वीकनेस, एक साइड के आर्म या लेग की वीकनेस। S से स्पीकिंग डिफिकल्टी और सडन डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अ स्पोकन स्पीच। आई मीन मैंने जैसे जिसको स्ट्रोक आया है तो या तो उसको बोलने में दिक्कत आएगी, और कभी कभी ऐसा भी होता है दूसरे की बातों से समझने में दिक्कत आए। लास्ट अल्फाबेट इज T। T से कोई सिम्टम नहीं, T से डिनोट किया गया है टाइम। टाइम की इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 1 मिनट में अराउंड 20 लाख सेल्स उसके डैमेज होते चले जाते हैं, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना चाहिए, एक स्ट्रोक सेंटर रश करना चाहिए, जिससे कि उसका टाइमली हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते। ट्रीटमेंट की बात अगर मैं करूं, ट्रीटमेंट इसमें 2 तरीके से होता है। हमें बेसिकली क्या करना है, वो क्लॉट को डिसॉल्व करना है, जिससे कि जब तक कि ब्रेन का वो वाइटल हिस्सा जो है उसकी डेथ ना हो जाए, उससे पहले ही हम जो ब्लड सप्लाई है उसको रीस्टोर कर सकें। ये ऐसा ही है जैसे कि एक पौधा है, उसको पानी नहीं मिला टाइम से और वो मुरझाने लगता है। अगर हम टाइम रहते उसको पानी दे दें तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो उसी तरीके से ब्रेन का जो वाइटल पार्ट है वो, उसको अगर हम टाइम रहते वो क्लॉट वहां से निकाल लें तो सर्कुलेशन रीस्टोर हो जाता है, और आदमी का जो पैरालिसिस है वो रिवर्स हो जाता है, उसके जो भी डेफिसिट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। पर ये टाइम रहते करना पड़ता है। इसके लिए जो पहली चीज है वो मेडिकल मैनेजमेंट होता है। एक इंजेक्शन देते हैं जिसे बोलते हैं क्लॉट बस्टर इंजेक्शन, या फिर क्लॉट लाइसिस इंजेक्शन, क्लॉट को पिघलाता है। ये 4.5 घंटे के अंदर देते हैं। 4.5 घंटे के अंदर जरूर दिया जाता है, पर हर एक जाते हुए 15 मिनट के साथ साथ इसकी एफिकेसी कम होती जाती है। तो अगर किसी के आसपास, किसी के आस पड़ोस में इस तरह का पेशेंट है तो उसे जरूर ऐसी जगह ले जाना चाहिए शुरू में ही जहां पर ये इंजेक्शन देने की फैसिलिटी हो, थ्रोम्बोलिसिस की, इसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं।
जहाँ पर ये थ्रोम्बोलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और अर्लीस्ट पॉसिबल ले जाना चाहिए। उसमें डिस्कशंस में टाइम नहीं खराब करना चाहिए कि इनसे डिस्कस कर लें या उनसे डिस्कस कर लें कहाँ कि ये इंजेक्शन देना है या देना है। उसका कई बार जो है रिलेटिव्स उसका जो उनको 4% रिस्क बताया जाता है कि 4% उससे नुकसान भी हो सकता है, वो ही नहीं उठाना चाहते हैं और उस चीज में जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत बार। और वो जो टाइम वेस्ट किए हुए जो उस वेस्ट किया वो जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो ये तो होता है इंजेक्शन की बात। दूसरी होती है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। अब बहुत बार ऐसा होता है वो इंजेक्शन देने से भी क्लॉट जो है रिमूव नहीं कर पाते हैं। उस केस में पेशेंट के थाई के पास उसकी फीमोरल आर्टरी में, उसके ग्रोइन में पंक्चर करके वहां से कैथेटर और वायर ऊपर ब्रेन में ले जाते हैं फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस में, कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में, और वहां जाके स्टेंट को उस आर्टरी में डाल के, स्टेंट एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, वायर का मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसमें वो क्लॉट फंस जाता है और उसको वहां से फिर निकाल लेते हैं। ये भी, इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि टाइम रहते ही करना है हमें। ये इसके जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो हमें 6 घंटे के अंदर मिल सकते हैं, पर 24 घंटे के अंदर भी अगर किसी का किया जाए तो उससे भी बेनिफिट होने की उम्मीद रहती है कुछ केसेस में 6 से 24 घंटे के अंदर भी, पर बेस्ट रिजल्ट 6 घंटे के अंदर आते हैं। तो कुल मिला के कहने वाली, समझने वाली बात यह है कि अगर ये लक्षण किसी को आते हैं, अगर किसी को रात को 12 बजे 1 बजे पता चले और हम ये सोचे कि हम सुबह होके दिखाएंगे डॉक्टर को, तो वो समझ लिए कि जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा उस चीज को, वो जो कुछ घंटे आपने जो वेस्ट किए हैं। इसी तरीके से अगर हम ये सोच ले कि आज शायद खाना नहीं खाया इसलिए ऐसा हो गया, या आज शायद टेंशन ज्यादा ले ली थी इसलिए ऐसा हो गया है, तो वो भी कुछ घंटे वेस्ट किए हुए वो भी जिंदगी भर भुगतने पड़ जाते हैं फिर। और उसके बाद का जो इलाज है वो कितनी भी मेहनत करने से वो कभी भी रिजल्ट्स उतने नहीं आ पाते। फिजियोथेरेपी करते रहने से 19-20 का फर्क पड़ता है, थोड़े बहुत हाथ पैर चलने लगते हैं, पर वो कभी भी वो बात नहीं आती। और बहुत से लोगों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल बेड बाउंड रहते हैं हमेशा के लिए या व्हील चेयर बाउंड रहते हैं। और अराउंड 1/3 ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट्स, उनकी तो डेथ हो जाती है 1/3 ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स की। तो स्ट्रोक जो है वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक के बाद सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्यूट डेथ है। और कैंसर इज ऑल्सो वेरी कॉमन कॉज, पर कैंसर एक क्रॉनिक बीमारी है, बहुत टाइम से पता रहता है, लोग उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं कि बीमारी है। पर एक्यूट डेथ के 2 ही मेन कॉज होते हैं वर्ल्ड वाइड, एक हार्ट अटैक, एक ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक। अभी तक जो भी मैंने बात करी है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रोक टाइप की, जिसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसके लिए की है। दूसरा एक सब, और 90% लोगों में इस्केमिक स्ट्रोक ही होता है, इसलिए इसने ज्यादा करी। दूसरा एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज में एक बहुत ही खास समझने वाली बात है बीपी के पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, हमारे घरों में भी हमने देखा है, लोग निगलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं दवाई लेने से। वो कभी लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। बहुत से लोग तो कभी नहीं लेते, होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, और बीपी की मॉनिटरिंग भी ऐसी कुछ अच्छी नहीं करते वो लोग। तो इसमें इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि जो ब्रेन की आर्टरीज हैं वो इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इलास्टिक स्ट्रक्चर जैसे आप समझ लीजिए कि बलून है, गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा फैला रहे हैं, एक एक्सटेंट तक तो वो नहीं फटेगा, पर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो डेफिनेटली फट जाएगा। तो इसी तरह से ब्रेन की आर्टरीज भी इलास्टिक स्ट्रक्चर्स हैं। हो सकता है आपने 2 साल से दवाई ना ली हो बीपी की, और वो 170-175 की इसी रेंज में रहा हो, और एक दिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी वजह से आप एंजाइटी में आए, किसी वजह से वो शूट अप कर गया, 200-220 हो गया, तो सडनली वो इलास्टिक स्ट्रक्चर अपनी इलास्टिक लिमिट को फट जाएगा और हेमरेज हो जाएगा।
इस तरह का जो हेमरेज होता है वो बहुत ही जानलेवा होता है, उससे डेथ के चांसेस और भी ज्यादा, और उसमें डिसेबिलिटी और भी ज्यादा सीवियर होती है ब्रेन हेमरेज में, और उसका ऐसा कोई पक्का इलाज भी नहीं होता। जैसे कि इन्फार्क्ट में तो हम क्लॉट को निकाल लेते हैं, थ्रोम्बेक्टमी कर लेते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस कर देते हैं, उसका ऐसा कोई इलाज भी नहीं होता। उसमें तो बस केवल अगर छोटा हेमरेज है, जान बच गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ऑलमोस्ट फेटल होता है बहुत बार, और उसमें सर्जरी होती है, और देन इट बिकम्स लॉन्ग स्टोरी, वो जिंदगी भर का बेड रिडन रहता है पेशेंट। तो बीपी के पेशेंट्स के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने बीपी का जो है ध्यान रखें, बीपी को कंट्रोल में रखें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। स्ट्रोक के जो पॉजिटिव रिस्क फैक्टर्स हैं वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है। सभी लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। शुरू में हम उसे अगर निग्लेक्ट करते रहते हैं, धीरे धीरे खून की नसों में वो थोड़ी ब्लॉकेज बढ़ाता रहता है। कोलेस्ट्रॉल भी इसी तरीके से खून की नसों में जम के उसकी ब्लॉकेज को बढ़ाता रहता है, और ऐसे ही ब्रेन की आर्टरीज में 70% 80% स्टेनोसिस करके एक दिन स्ट्रोक हो जाता है। तो इसमें सबसे एक तो प्रिवेंशन के लिए तो है कि इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखें। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, जो भी हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं, सेम रिस्क फैक्टर स्ट्रोक के हैं। और ट्रीटमेंट के लिए ये है, जिसको पता चलता है जो भी स्ट्रोक सेंटर में जाना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाने से नहीं चलता, और स्ट्रोक सेंटर बहुत ही कम होते हैं। हो सकता है आसपास जो है 10-20 हॉस्पिटल हो, 50 हॉस्पिटल हो, पर उनमें से एक ही स्ट्रोक सेंटर हो, स्ट्रोक के इलाज की फैसिलिटी एक ही जगह अवेलेबल हो। तो अगर आप दूसरे जगह गए और वहां 2 घंटे खराब हो गए, सिटी स्कैन हुआ ये, और 2-3 घंटे वहां निकल गए, तो आपका प्रीशियस टाइम लूज हो जाता है। जिम्मेदारी किसी की नहीं रहती उस केस में, उसमें कोई उसमें जवाबदेही नहीं रहती उस हॉस्पिटल की, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की, कि उन्होंने क्यों नहीं टाइमली रेफर किया या ये वो। तो इसलिए अपना जो इलाज है उसमें अपने हाथों ही होता है, मतलब उस चीज की अवेयरनेस जो है एक बड़ी बात है उसमें। थैंक यू। अब मैं, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो मैं जरूर थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत इजी और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। अभी जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं बारी बारी करके पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट हैं। साईं राम। डॉक्टर साहब, सुधीर नाम है, मेरी 3 क्वेरीज हैं। पहला तो हाइपरटेंशन, इज इट बीपी एंड हाइपरटेंशन इज वन एंड द सेम? हाँ जी जी सर। नंबर 2, हाइपरटेंशन इज हाई बीपी, हाइपरटेंशन इज अदर टाइप ऑफ हाई बीपी। ओके, is tinnitus related with stroke? No, tinnitus is not related with stroke. Okay. Tinnitus is a different thing. It can sometimes be related with the ear problem. Okay. If your ENT doctor says that ears are normal, okay, then it is still not related with stroke. Okay. In those cases, its clear pathogenesis is not known. Okay. I mean to say, then it becomes kind of idiopathic. Then we can't explain why it is happening in many cases, but it happens. इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा एक ऑफशूट है। एक आपने वर्ड यूज किया है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस एक पेशेंट है, उसकी ब्रेन की एमआरआई में स्टेनोसिस करके डॉक्टर ने कुछ डायग्नोज किया है। जी सर। ये क्या चीज हो सकती है? हालांकि वो पेशेंट है टिनाइटस का। अच्छा जी सर। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर आप 50 साल में जो लोग होते हैं उनकी अगर एंजियोग्राफी कराएं हार्ट की, और उनको कोई सिम्टम्स ना हो, तो भी हो सकता है 50% ब्लॉकेज निकल आए, 60% ब्लॉकेज निकल आए विदाउट एनी सिम्टम्स। एमआरआई ब्रेन की बोल रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसको ब्लॉकेज को बोलते हैं स्टेनोसिस। तो इसी तरीके से अगर ब्रेन की आर्टरीज की भी एंजियोग्राफी जाए, एमआरआई एंजियोग्राफी, तो
हो सकता है उसमें भी कुछ ब्लॉकेज निकल आए और उस समय तक वो ब्लॉकेज इतनी ना हो कि उसने जो ब्लड का फ्लो है उसको रोका हो सिग्निफिकेंट तरीके से और स्ट्रोक कॉज किया हो। मेरा मतलब है कि अगर 40% किसी को ब्लॉकेज है तो उससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा 40% ब्लॉकेज। बेसिकली इकोस्प्रिन के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। अगर 50% से ज्यादा ब्लॉकेज है तो हमें ये और पेशेंट को स्ट्रोक नहीं हुआ है तो भी दवाई ही चलेगी या नहीं इकोस्प्रिन ही चलेगी। अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है या 70% से ज्यादा स्टेनोसिस है तो उस में स्टेंट डालना चाहिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक का कोई रिलेशन है डिमेंशिया के साथ? डिमेंशिया व्हिच लीड्स टू बिल्कुल अल्जाइमर डिमेंशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है स्ट्रोक का। स्ट्रोक होने के बाद डिमेंशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ लोगों में, उसको वेस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। साईराम। नेक्स्ट संजय भैया आप प्लीज पूछ सकते हैं, आपने लिखा है। साईराम। साईराम, मेरे भी 3 क्वेरीज हैं। पहला तो ये है कि चंडीगढ़ में स्ट्रोक सेंटर कहाँ पर है, कोई एड्रेस वगैरह कुछ पता है? स्ट्रोक सेंटर सर पंचकुला में पारस है, मोहाली में फोर्टिस है, पीजीआई है। ये ही ज्यादा अच्छे स्ट्रोक सेंटर्स हैं सर, और मैक्स है। आई विल से कि पारस इज द बेस्ट में। थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे कई बार होता है कि लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन होता है, और वो हमारा या तो हार्ट के कारण हो सकता है या फिर मस्कुलर भी हो सकता है या गैस्ट्रिक हो सकता है। तो इन तीनों को पता लग सकता है कि किस कारण से होगा सिम्टम देख के? इनके सर ऐसा है कि जो कार्डियक है वो यूजुअली अगर वो लेफ्ट साइड में होगा रेडिएट करेगा, आर्म में भी जा रहा है, रेट्रोस्टर्नल एकदम जो स्टर्नम के पीछे है, हेवीनेस की तरह आता है। अगर वो एक्सरसाइज कुछ चलने फिरने पे एक्सरसाइज बढ़ रहा है, उसके साथ अगर पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, कई बार वो जॉ तक भी जाता है रेडिएट होके, तो ये कुछ कार्डियक के हैं। अगर मस्कुलर है तो वो उधर दबाने से बढ़ सकता है, वो करने से बढ़ सकता है, लोकलाइज्ड है एक ही जगह पे, और वो पल्पेट करने से बढ़ सकता है। अगर आगे वो एक्सरसाइज से बढ़ नहीं रहा है तो मस्कुलर हो सकता है। और इस तरह से अगर रेडिएट नहीं कर रहा, में नहीं जा रहा है, उसी जगह पर है, रेडिएट नहीं कर रहा है, तो वो मस्कुलर हो सकता है। बेसिकली कार्डियक से ही हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो कार्डियक के जो मेन फीचर्स होते हैं कि वो रेडिएटिंग पेन हो सकता है, एक्सरसाइज से बढ़ सकता है। रेडिएटिंग का मतलब कि चेस्ट से वो हाथ में भी चला जाए, जॉ में चला जाए, इस तरह से एक्सरसाइज से बढ़ सकता है। उसके साथ पैल्पिटेशंस, घबराहट एकदम से आ सकते हैं। उसके साथ जो गैस्ट्रिक का पेन है वो रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन जैसा हो सकता है। ओके जी सर, ठीक है, थैंक्स। और एक तीसरा लास्ट था, ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ब्रेन स्ट्रोक से पहले कुछ पता लग जाता है कि होने वाला है, देखने सामने वाले को या खुद को? ब्रेन स्ट्रोक में जैसा मैंने बताया यही सिम्टम्स होते हैं। अगर वो हल्का सा भी आपको लगे, किसी को भी आप सामने वाले को, कि चेहरे में कोई एसिमेट्री है, मुंह हल्का सा टेढ़ा है, आवाज थोड़ी तुतला रही है, एक तरफ के हाथ पैर में भारीपन है, ऐसा हल्का सा भी सटल सिम्टम भी आए तो इमीडिएटली चाहिए सर। ठीक है, थैंक यू सो कोई मच। उससे पहले का कोई ऑरा या कोई प्री मॉनिटरी सिम्टम ऐसा नहीं होता कि ठीक है ये इंडिकेट करेगी अभी होने वाला है और अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। कई बार एक मिनी स्ट्रोक या ट्रांजिएंट अटैक जैसा होता है जो एक्चुअली स्ट्रोक नहीं होता। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और कुछ सेकंड, 1-2 मिनट में या 5 के अंदर अंदर वो ठीक हो जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली। तो वो प्री स्ट्रोक जैसे होते हैं, तो उसको भी सीरियसली लेके इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। साईराम डॉक्टर। साईराम डॉक्टर, मेरी मदर है हरिद्वार में, उनको 2 साल पहले बीपी तो मतलब उनका रहता ही हाई, तो मेडिसिन लेती हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में मेरे पापा जॉब करते हैं, रिटायर हो गए अभी, तो वहीं से उनका ट्रीटमेंट चलता है हरिद्वार में। मम्मी को क्या हुआ था, 2 साल पहले शुगर लेवल डाउन हो गया था, जबकि वो शुगर की डायबिटिक नहीं है। अच्छा, तो गलती से शायद पता नहीं कुछ कह दो, मेडिकली मिस्टेक हो गई थी, उनको इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया था जबकि वो डायबिटिक नहीं थी। तो उनका शुगर लेवल एकदम नीचे आ गया था। तो उनको क्या होता है, जबान
जबान लड़खड़ाना, तो उसको हम क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? क्या ये इट इज ए टाइप ऑफ ब्रेन स्ट्रोक? और नहीं, शुगर लेवल डाउन होने से जबान लड़खड़ाना कॉमन है। नॉट अ स्ट्रोक, इट इज अ स्ट्रोक मिमिक। स्ट्रोक मिमिक उन चीजों को बोलते हैं जो स्ट्रोक जैसी लगती हैं पर स्ट्रोक नहीं होती, जैसे कि शुगर कम होना, वो सबसे कॉमन है उनमें। शुगर कम होना, सोडियम कम होना, ये कॉमन स्ट्रोक में मिक्स होते हैं। डॉक्टर साहब, आज की मेडिकल साइंस क्या कहती है कि एक नॉर्मल 40+ लोगों में कितना बीपी नॉर्मल होता है, ऊपर और नीचे का? देखिए 40-90 इज एब्सोल्युटली सेफ। 150 तक भी 150 तक भी जो है वो प्री हाइपरटेंशन में ही आता है। 150 से ऊपर डेफिनेटली फिर वो हाइपरटेंशन की तरफ जाता है। 150 से ऊपर मतलब 140/90 नॉर्मल है अभी? हाँ, वो तो नॉर्मल है, वो तो एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। साईराम। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिखा है किसी ने, वो पूछ सकते हैं प्लीज। If there is a plate in leg, can clot in brain be removed? ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने लिखा है। एक मिनट मैं देखता हूँ। Yes, it can be removed. Yes, definitely it can be removed. और किसी के अगर कोई क्वेश्चन? is not a contraindication. Right sir, right, thank you. एक शॉर्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये जो संजय जी ने एक क्वेश्चन जो रेज किया था, स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक की जो प्रिलिमिनरी कंडीशन है, नर्वस डिसऑर्डर, वीक नर्व्स, इज इट ए साइन ऑफ स्ट्रोक? नर्वस डिसऑर्डर, इससे क्या कहना चाहते हैं सर आप? somebody is having weak nerves and he has been put on Evion करके या Neurobion वगैरह। नहीं सर, it's not related, it's not related. Okay. अभी हमारा टाइम, तो डॉक्टर सत्यकाम प्लीज प्रोसीड करें। थैंक यू सर। अभी आप ज्वाइन करिए कि क्या आरती होगी। जी जी। डॉक्टर सत्यकाम आप प्लीज प्रोसीड कीजिए। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस एंड हमें इतनी आपने अच्छी जानकारी दी, हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मैं अपने दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूं और हरियाणा चंडीगढ़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है, और साथ ही डॉक्टर सोनल का भी। तो जब हमें आप आवश्यकता होगी, हम दोबारा भी आपसे अवश्य मुखातिब होना चाहेंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी थैंकफुल हूँ, आप लोगों ने मुझे आपने बीच में जो है बोलने का मौका दिया सर। और साईराम सर, साईराम, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम सब मंगल आरती करेंगे। जी सर। और और सूचना जो है, हमारी जो प्रतिदिन का कार्यक्रम है सुबह 6 से 7 और शाम को 6 से 7, ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा पिछले लगभग 6-7 महीने से। हर गुरुवार को हेल्थ अवेयरनेस टॉक और भजन का कार्यक्रम है, और संडे को भजन होता है। सोमवार को वेदम रेसिटेशन होती है, वेदोच्चारण है, और बाकी दिन स्टडी सर्कल होता है, जो आजकल भगवान बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पर चल रहा है। तो शाम को 6 से 7 आप सभी लोग इसमें अवश्य जुड़ें, और सुबह मॉर्निंग 6 से 7 साधना का कार्यक्रम होता है, ओंकारम, सुप्रभातम, ज्योति ध्यान, अष्टोत्तर नामावली। तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक सेम है, सुबह का भी शाम का भी यही लिंक है जिसमें आज सब आप लोग जुड़े हैं। तो अब हम मंगल आरती करेंगे। साईराम। साईराम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना रक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपद बांधवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदेव
नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म साईनाथा, नागेशायना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंदुक, मंगल आरती अंदुक, मंदर गिरिधारे। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।